सागर में भाजपा कांग्रेस आमने सामने, कांग्रेस कार्यालय के बाहर हंगामा। सागर शहर में उस समय सियासी तापमान अचानक बढ़ गया जब भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस कार्यालय के घेराव की घोषणा के बाद जवाब में कांग्रेस ने भी मोर्चाबंदी कर दी। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर जुटे और हाथों में बड़े बड़े झंडे लेकर मैदान में उतर आए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस महासचिव रेखा चौधरी भी महिलाओं के समूह के साथ मौके पर पहुंची। महिलाओं ने हाथों में झाड़ू लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब कुछ भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के समीप पहुंच गए। आरोप है कि इस दौरान झाड़ू लेकर खड़ी महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात काबू में रखने के लिए कांग्रेस कार्यालय परिसर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी और क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। कुछ देर तक चले इस हंगामे के बाद स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। घटना के बाद दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एक अंतर्राष्ट्रीय एक फोरम, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके देश में हो रही थी, जिसकी शुरुआत जो है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुई थी। ऐसे संवेदनशील विषयों को लेके, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके लगभग 16 से 21 देशों के प्रतिनिधि भारतवर्ष में आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा को ताक पे रखते हुए कुछ चुनिंदा कांग्रेसियों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए और वो उसकी जो कोडिंग है उसकी कोडिंग के साथ गफलत करके और वो अंदर घुस के उन्होंने जिस तरह से भौना प्रदर्शन किया, इस देश की छवि खराब करने का काम किया। आज भारत की देश की छवि एक बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक ऐसा देश जो सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, वैसे देश में इस तरह की घटना हो जाए, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रव्यापी इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने का निश्चय किया था। उसी प्रदर्शन के सिलसिले में आज माननीय जिले के अध्यक्ष महोदय के निर्देश पे हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे। हम लोगों का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से राहुल जी का पुतला दहन करके और अपना व्यक्त करना था। वो व्यक्त करने का काम हम सब लोगों ने किया है और कहीं कोई किसी कार्यकर्ता ने कहीं किसी भी किस्म की कोई जाति नहीं की। भाई साहब, दोनों तरफ से जूते चप्पल भी चले गए। आपने देखा होगा हम लोग निहत्ते थे, ना झाड़ू हाथ में थी, ना जूते हाथ में थे, ना अन्य वस्तुएं जो वहां से फेंकी जा रही थी। लेकिन जो वस्तुएं वहां से फेंकी गई और जो वस्तुएं जिस व्यक्ति के हाथ में आई, उसने उसका प्रतिकार करने की कोशिश की। आप ये देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में कोई भी अपमानजनक वस्तु नहीं थी, आपत्तिजनक वस्तु नहीं थी। इस देश का आम युवा उद्वेलित है इस बात को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई को लेकर भारत मंडपम दिल्ली में जिस तरीके से सम्मेलन, प्रतिनिधियों का सम्मेलन हो रहा था, उसमें जाकर युवा कांग्रेस के लोगों ने नंगा नाच किया और यह पूरी षड्यंत्र जो रचा गया वह राहुल गांधी के घर पर रचा गया। इसलिए कांग्रेस इस देश के आम जनता से माफी मांगे और भारत का जो मान और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिराने का काम कांग्रेस ने किया, उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। इस बात को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। और कांग्रेस के प्रदर्शन में आप देख रहे होंगे भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से झंडे और हमारी तख्तियां लिए हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हाथ में झाड़ू लिए हुए थे, हाथ में चप्पल लिए हुए थे। इसकी जांच भी होना चाहिए। मैं पुलिस थाने में अभी एफआईआर भी करूंगा, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए जो इस शांतिपूर्ण आंदोलन को विद्रोह के रूप में करना चाह रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से राहुल गांधी का यहाँ पुतला दहन भी किया।